हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में 2 अर्जेंट न्यूज़ ऐसी है, जो आज ही निकल कर आई है और एक हादसा हुआ है। हादसा ही कह सकते हैं ना, दोनों ही एक छोटे और एक बड़ा हादसा है, जिसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से। एक्चुअली में हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर, जैसा कि आपको हमने पहले अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि एफआईयू ने 9 क्रिप्टो ऑफशोर जो एक्सचेंजेस थे बाहर के, उन्हें बैन करने की बात कही थी, लेकिन इन्हें टाइम मिला था। एक तरीके से आप कह सकते हैं 15 दिन तो हो ही गए इस बात को। तो अब क्या हुआ, फाइनली इन्होंने इसे बैन कर दिया है। तो आप इसमें देखेंगे बाइनेंस, केयू कॉइन्स, ओकेएक्स, अदर एक्सचेंजेस जो भी हैं, इनको नोटिस दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इनको रिमूव कर दिए गए इनके एप्लीकेशंस को एप्पल स्टोर से। एप्पल स्टोर से एक बात ध्यान रखिएगा, ये अभी प्ले स्टोर से नहीं, एप्पल स्टोर, यानी कि जो लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं वो अगर अपने एप्पल स्टोर में जाकर बाइनेंस या इनको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर उनको वो ऐप नहीं मिलेगी। हाँ, ये है कि जिनके पास उसका एंड्रॉयड का फोन है, उसके अंदर शायद अभी हो सकता है कि आपको ऐप यूज करने को मिल जाए। तो आप उसके खोलेंगे अगर अपना गूगल प्ले स्टोर, तो उसके अंदर आपको हो सकता है बाइनेंस वहाँ पर अभी देखने को मिल जाए। क्योंकि मैंने खुद के फ़ोन में चेक किया था एप्पल स्टोर पे, तो वहाँ पर अब बाइनेंस की एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, ओकेएक्स नहीं है, केयू कॉइन अवेलेबल नहीं है। ये जितने भी नाम आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, बाइनेंस, केयू कॉइन, ह्यूबोई, क्रैकन, गेटवे, ये सब आपको अब उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक्चुअली में ये न्यूज़ को हमने डबल कंफर्म किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया, एप्पल हैज रिमूव क्रिप्टो एक्सचेंज एप्स बाइनेंस के यूकॉइन ओके एप्स फ्रॉम स्टोर इन इंडिया आफ्टर गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद एप्पल ने एक्शन लिया है और इसको अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। और इसी का कंफर्मेशन का मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा था, जब सर्च करा इसको एप्पल पर, तो ये बाइनेंस क्रिप्टो नॉट लॉन्गर अवेलेबल, द डेवलपर हैज रिमूव दिस ऐप फ्रॉम द एप्पल स्टोर। तो एक्चुअली में ये क्या सीन है, ये सीन ये है कि अभी तक इन्होंने एफआईयू से मिलकर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो भी हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया उसके लिए आप इस पे हमारे हमारे यहाँ की गवर्नमेंट्स की जो रूल रेगुलेशन उन्हें फॉलो कीजिए, रजिस्टर करिए अपने आप को, और तब जाकर आप ये सर्विसेज आप जो है कि हमारे कंट्री में हमारे जो यहाँ के लोग हैं इनको प्रोवाइड करा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए भी उन्होंने एक्शन लिया था। और लेकिन इसका इम्पैक्ट ये है कि यहाँ से हट तो गई है, लेकिन है क्या, जिनके फ़ोनों में, घबराइएगा मत, जिन्होंने अपने फ़ोन में बाइनेंस ऐप डाउनलोड कर रखी है, जो चल रही है, वो आपकी वैसे ही चलती रहेगी अभी। लेकिन अभी नहीं कहा जा सकता कितने टाइम तक ये होगा हार्डकोर बैन। हो सकता है अभी थोड़े टाइम में क्या हो कि वेबसाइट भी बंद हो जाए। लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि वीपीएन यूज़ करके हम उसको एक्सेस कर लेंगे, है ना। हम फ़ोन के अंदर कंट्री रीजन चेंज कर देंगे, इंडिया की जगह कोई और करके हम डाउनलोड करके फिर चला लेंगे। तो देखिए, जुगाड़ तो इंडिया में चलते ही रहते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, यहाँ पर थोड़ा आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी मिल ही जाती है देखने को। तो अभी इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपना फंड कहीं और शिफ्ट करना, तो आप बायबिट पर जाकर भी, एक्सचेंज पर जाकर आप बनाकर अपना फंड वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर ट्रस्ट वॉलेट या अदर जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उन पे अपना फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसके अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए गलती गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फ्लैट 30% का डिस्काउंट लगाया था, और हर ट्रांजेक्शन के ऊपर जो उन्होंने 1% टीडीएक्स लगाया था, ये सारा कुछ खेला स्टार्ट भी उसी की वजह से हुआ था। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इतना सोचती लोगों के बारे में, अगर वो कहते हैं हम पब्लिक के बारे में ही सोच रहे हैं कि उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, उनका पैसा मिसयूज ना हो जाए, है ना, तो इतना भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए था कि टैक्स को थोड़ा कम करते, और जो टीडीएस है पर ट्रेड का, उसे भी, वैसे जो इंडियन एक्सचेंजेस के बड़े बड़े इंडियन एक्सचेंज है, वजीरेक्स, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच कुबेर, इन्होंने भी ये बात उनके सामने रखी थी कि टीडीएस ज़्यादा है पर ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसे 0.01 रखना चाहिए। अगर रखना भी चाहिए हमें तो 0.01 रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने थोड़ा सुना नहीं गवर्नमेंट ने हमारी, तो उसकी वजह से क्या हुआ भैया, जो लोग ट्रेड करते हैं सब कुछ है, उन्होंने उठाया इंडियन एक्सचेंजेस से छोड़कर, और अपना जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनेंस के, यूकोन के, जिन पे आके अपने अकाउंट बना लिए और वहां से ट्रेड करनी स्टार्ट कर दी। तो पहली न्यूज़ तो थी हमारी ये। तो वैसे घबराना मत,
अगर आप चाहो तो दूसरे किसी बायबिट इस पे अपना आप चेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपना और पोर्टफोलियो, और चाहे तो अपना डिसेंट्रलाइज कोई भी आप ट्रस्ट वॉलेट है किसी पे भी। अब देखिए गाज तो इन पे भी गिरेगी आने वाले टाइम पे, उस गवर्नमेंट को हर चीज़ कंट्रोल में चाहिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ होगी। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास ऑप्शन है स्विच करने का, ठीक है। और अब चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी न्यूज़ की तरफ। दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि हुआ क्या, मैं आपको उसी में दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, सॉरी, कि बाइनेंस ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस चीज़ की यानी सूचना मिल चुकी है कि देखिए एप्पल आईओएस से उनका जो स्टोर से बाइनेंस ऐप को निकाल दिया गया है। तो वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर जो रेगुलेटर्स हैं, लोकल रेगुलेशन यहाँ पर देखेंगे, द ऑनगोइंग सिचुएशन इज नॉट यूनिक टू बाइनेंस एंड वी रिमेन कमिटेड टू कंप्लाइंग विद लोकल रेगुलेशंस एंड मेंटेनिंग डायलॉग एंड रेगुलेटर्स वर्ल्ड वाइड टू इंश्योर द कंटिन्यू एबिलिटी ऑफ योर सर्विसेज। तो ऐसा है नहीं, आएंगे भैया, बाइनेंस भी आएगा, सारे एक्सचेंजेस आएंगे और हमारे जो यहाँ के मार्केट के गवर्नमेंट के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो करेंगे, क्योंकि इंडिया कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, जो बहुत तगड़ा बिजनेस मिलता है इंडिया से इनको। तो इसलिए ये चीज़ इनको फॉलो तो करेंगे करेंगे, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, और अभी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो घबराइएगा मत, आपके फंड सेफ ही हैं। और चलते हैं अब जो बड़ी दूसरी बड़ी न्यूज़ कह रहा हूँ। रात को हुआ क्या कि सेक का जो उनका खुद का गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल है, उससे रिपोर्ट निकल के आई, ये वाला पोस्ट जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, कि इन्होंने बिटकॉइन का ETF अप्रूव कर दिया है। तो ये आई पूरा, इसमें फोटो थी गैरी गैंसलर की, अप्रूवल बिटकॉइन विल बी सब्जेक्ट टू आवर सर्विलेंस एंड कंप्लायंस मेजर टू इंश्योर कंटिन्यूड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। सारा कुछ आया ऐसा कि लगा देखने में सब्जेक्ट जैसे भी लिखा था, पूछता कि ओरिजिनल है। उसके बाद ही खबर आती है कि उन्होंने क्या बोला कि जो ये हमारा ट्विटर हैंडल था वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था, मतलब कि ये अनऑथराइज्ड पोस्ट है, उन्होंने पोस्ट नहीं किया, ये हैक हुआ था, और हैक होने के बाद ही ये पोस्ट किसी हैकर ने डाला है। तो गैरी गैंसलर ने अपने पर्सनल ट्विटर से उन्होंने भी ये जो था इसको कंफर्म किया, द सेक ट्विटर अकाउंट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड अनऑथराइज्ड ट्वीट्स वर पोस्टेड, द सेक हैज नॉट अप्रूव्ड द लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडिंग प्रोडक्ट। और ये रात को 2:56 पे इन्होंने बाद में दिया, उससे पहले वो पोस्ट आ चुका था। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या देखने को मिला, मैं आपको लेकर जाता हूँ जरा। डे वाइज का चार्ट है 1 आवर में, अगर आप चाहेंगे और हम इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो हुआ क्या, रात को ही ये देखिए कितना बड़ा क्या हुआ। पहले अप्रूवल की न्यूज़ आई, तो कैंडल कहाँ से कहाँ पहुंची, यानी प्राइस कहाँ गया। अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर जो आती है इसके अंदर देखना, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हाई गया 47,890, यानी 48 के लगभग अमाउंट गया। और उसी टाइम जब गैरी गैंसलर ने ट्वीट किया कि हमने कोई अप्रूव नहीं किया, देखिए कितनी बड़ी बिक रही है, पूरा प्राइस वापस नीचे आ गया। तो ये ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता है ये इन्होंने खुद किया हो, ये कुछ ऐसा स्टंट हो जिसके अंदर वो सोच रहे हो कि भैया हमने तो अपना, गैरी गैंसलर ने सोचा भैया मैं अप्रूव करने जा रहा हूँ, मैंने खुद का ऑर्डर तो बिटकॉइन पे लगाया ही नहीं, या क्या था क्या नहीं था। क्योंकि देखिए अगर कोई भी प्लेटफॉर्म हैक हो जाता है, ठीक है ना, हैक होता है, तो इतनी जल्दी रिकवर थोड़ी हो जाता है, इतनी जल्दी थोड़ी रिकवर हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, इतनी देर में अगर हैकर ने भी कोई ये गेम खेला या इन्होंने गेम खेला है, इन्होंने फटाफट से लॉन्ग मारा, और लॉन्ग मारने के बाद अपना शॉर्ट मारा और अपना इन्हें प्रॉफिट कर लिया। और इसकी पुष्टि वैसे तो देखा जाए, जो ट्विटर है, जो इलॉन मस्क है इनके ऑनर है, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि वी हैव कंफर्म दैट द अकाउंट सेक गवर्नमेंट वाज कॉम्प्रोमाइज एंड वी हैव कंप्लीटेड अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन ऑन बेस ओवर इन्वेस्टिगेशन। तो इन्होंने पूरा इसमें एक प्रतिक्रिया दी है अपनी, कि हाँ ऐसा हुआ है कि उनका जो ट्विटर हैंडल है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था, क्योंकि उसका एक रीज़न था, जो F2A सिक्योरिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। इन्होंने गैरी गैंसल ने वो सिक्योरिटीज, यानी इन्हों की डिपार्टमेंट ने वो सिक्योरिटी इस पे ट्विटर पे नहीं लगा रखी थी, इसकी वजह से इसके ऊपर वैसे लोग ये भी अपनी राय दे रहे हैं कि हो सकता है इलॉन मस्क ने ऐसा करवा दिया कि भैया वो तो मालिक हैं ट्विटर के, उन्होंने करवा दिया, पोस्ट करवा दिया, सब कुछ है, और लॉन्ग शॉर्ट में पैसा कमा लो। लेकिन ऐसी बातें आ रही है मार्केट में, आपको पता, देखिए रूमर तो बतेरे ही चलते रहते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में जो सुबह का ये जो आया था आंकड़ा, ये था 90 मिलियन, लेकिन अभी जो बात आ रही है दोबारा, अभी जो ये इसमें है $300 मिलियन से ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है। जिसकी वजह से हुआ क्या है, जो यूएस के सेनेटर हैं, उन्होंने भी क्या कहा है, गैरी गैंसलर को 4 दिन का टाइम दिया है, मंडे तक का, कि इस पे अपनी पेशी देने को कहा है सेनेटर जेडी वैनेंस और थॉमस टेल्स ने।
इन्होंने कंसर्न जाहिर किया है कि भैया आप जब इतनी बड़ी सिक्योरिटीज़ और इतनी बड़ी बातें करते हैं बिटकॉइन के ईटीएफ को लेके, पब्लिक के पैसे को लेकर, चीज़ को लेकर, तो ये ऐसी कैसी साइबर सिक्योरिटीज़ प्रोसीजर आप फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा ये ड्रामा हुआ है, पंगा हुआ है। क्योंकि भैया इसकी वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है और लोगों ने कहा है, जो बड़ी-बड़ी फर्म है उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके ऊपर मतलब एक लॉ सूट फाइल करेंगे। देखिए अब आने वाले टाइम में होता क्या है, तो इसीलिए वजह से हो सकता है अभी बिटकॉइन का ईटीएफ की न्यूज़ आनी थी, अब वो आएगी या नहीं आएगी, क्या होता है, क्या नहीं होता, अब ये तो पता लगेगा। हो सकता है कि सेक यूँ कह दे कि हम अभी बिटकॉइन का ईटीएफ जो है वो अप्रूवल नहीं कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम की वजह से, या हो सकता है नेक्स्ट वीक हो। तो अब जो भी होगा वो तो समय बताएगा। तो अभी आप मार्केट्स में अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो मेरा तो यही मानना है कि आप उससे दूर रहिए। हाँ, अगर आपको स्पॉट में बाइंग करने में इंटरेस्ट है तो आपके लिए मौके बहुत अच्छे हैं कि मार्केट एकदम से नीचे जाती है तो आप अपना ऑर्डर लगा के रखिए, वो तो आपको सस्ते में आप जो भी क्रिप्टो बाय करना चाहते हो बाय कर सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ और वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी न्यूज़ और वीडियोस पसंद आती होगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी ऐसी नॉलेजेस मिल सके और उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके और वो भी अप टू डेट रह सके। हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होती है हम उसका आपको सॉल्यूशन बताएंगे। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।